हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस। ठीक, थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेकेंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड we have the magician, okay, 8 of pentacles, and we have 2 of wands, okay, 8 of swords, death, 5 of pentacles, and bottom of the deck में यहाँ पे justice, okay। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, आज की रीडिंग में क्या निकल के आया आपके लिए। ठीक है, कार्ड्स विजिबल है ना, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला मैसेज हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है। कोई तो आपके लाइफ में ऐसा है जो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, लेकिन आपको खबर नहीं लगने देना चाहता। कोई चाहता या चाहती, कोई यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पैसे के मैटर में ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ आपके साथ विश्वासघात करने की यहाँ पे बहुत तगड़ी, बहुत तेज़ी से कोई प्रक्रिया यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तुरंत आपको अलर्ट हो जाने के लिए बोला जा रहा है। किसी ने तो कुछ प्रण लिया है। आपके यहाँ पे देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल है, किसी धन के लिए हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पीछे निगरानी रखी जा रही है। द मैजिशियन, आपके पास कोई ऐसी, आप अपने जीवन में कुछ मैजिक क्रिएट कर, मैजिक यानी कुछ जादू नहीं कर रहे हो, कि काफ़ी कठिन विपरीत परिस्थितियों के बाद अपने लाइफ में उभर के आगे आ रहे हो। यानी कि जो इंसान आपको देख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा इतने टावर मूवमेंट के बाद आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, आप किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हो। किसी के रोकने से ना कोई जादू टोना आपको रोक पा रहा है, ना कोई इंसान रोक पा रहा है आपको। किसी भी तरीके से आप अपने लाइफ में जो आप बिना टावर मूवमेंट के बिल्कुल एक जगह पे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, इस टावर मूवमेंट ने ऐसा क्या आपके अंदर चेंज ला दिया कि अब आप जैसे गूंगे बहरे हो चुके हो, ना किसी की सुन रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो। आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे नहीं कहूँगी मैं, कुछ हैं ऐसे जेलस लोग कि जो आपको रोकने के लिए भरसक यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। पूरी तरीके से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए, स्टक कर देने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, आप जो भी कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइन की यही मर्जी है, आपको यही जस्टिस दिया जा रहा है कि तुम आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे जस्टिस आपके जीवन में, डिवाइन यहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस करने पे लगे। देखो दोनों तरफ बैलेंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो आप किसी से डर नहीं रहे हो और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो। आपका एक ही काम है कि आपको वही करना है और कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पे आपके जीवन में जस्टिस यहाँ पे है, इसीलिए ये एक बहुत निश्चिंत, मैं इस रीडिंग को देख के काफ़ी निश्चिंत हो गई हूँ, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके जीवन को यूनिवर्स यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं। जितने लोग आपके रास्ते में आएंगे सब कट पीट के किनारे हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। ऐसा तूफान ये झेलने वाले हैं कि कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा।
अब यहाँ पे करते हैं डीप रीडिंग। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मुझे कहानी यहाँ पे दिख रही है, किसी व्यक्ति ने आपके मन में, किसी व्यक्ति ने अपने मन में ऐसा एक प्रण लिया है, ऐसा एक खुद से एक जबरदस्त वादा किया है, प्रण लिया है। ये प्रण अच्छाई के लिए नहीं है, ये बुराई के लिए लिया गया है। उसने ठान लिया है किसी भी तरह आपको पीछे वो करके ही दम मानेगा, करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको झुकाना है या आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करना है, ये जिद इतनी गहरी है कि बार बार एक नए तरीके ये इंसान सोच रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि उसकी योजना इतनी कठिन थी, उसका परिणाम उतना निकला नहीं। वो आपके लिए जीरो था, कुछ भी नहीं हुआ, आपका कुछ बिगड़ा ही नहीं। आप आज भी उसी लहजे में अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हो, उसी ट्यून में चल रहे हो, आप बिल्कुल भी रुके नहीं हो। जितना इसने कठिन मान के कुछ आपके ऊपर किया था, वो चीज़ें असरदार रही नहीं। ये व्यक्ति बाहर से बहुत खुद को दिखा रहा कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी डर से हालत ख़राब है। इसे लग रहा है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होगा, पर धीरे धीरे सारी सिचुएशंस यहाँ पे बदल रही हैं। जिन लोगों का साथ मिलने की उम्मीद थी, वही लोग इससे दूरी बना रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते इस पचड़े में पड़ना। पचड़े से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि किसी दूसरे का किया धरा कोई यहाँ पे सहने वाला है नहीं। और इस इंसान को कुछ गलत फहमी थी कि मैं गलत करूँगा तो मेरा साथ लोग देंगे, तो अभी इसका भ्रम टूट चुका है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके बारे में गलत बातें फैलाने की जो कोशिश हुई थी, कुछ लोगों के सामने आपकी छवि खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जिन लोगों ने बिना सोचे समझे बातें मान ली थी, अब वही लोग चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें की गई थी, किसी का तो निशाना चुका है, बड़ा ज़बरदस्त निशाना किसी ने आप पे लगाया था, और वो आप बैठ करके अपने, मैं क्या बोलूं, बस बैठ करके अपने जूते चप्पल गिन रहा है, क्योंकि वो निशाना एकदम फेल हो गया। उसके पास कोई काम नहीं है आपको हराने के सिवा। मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा, किसी के आपके घर पे और आपके पैसे पे, यहाँ पे दोनों चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बड़ा कंजूस इंसान है, बहुत घटिया इंसान है कोई यहाँ पे, जो आपके धन पे राज करना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसकी हालत इस समय ऐसी है कि इसने जितने भी आपके लिए नेगेटिविटी की थी, फैलाई थी, या सोच रखी थी, या आपके ऊपर नेगेटिविटी डाली थी, उन सब का असर अब इसके जीवन में पड़ रहा है। एक बहुत बड़े कर्मा से ये इंसान गुजर रहा है। ये बीमार हो सकता है, कोई इसे डिजीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ये इसके लिए, यानी कि इसको ऐसा कुछ है कि इसके पास धन तक नहीं है कि ये अपना इलाज करा सके। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी हालत बहुत ख़राब, एक पॉवर्टी की स्थिति है, इतनी गरीबता की हालत इसकी बन गई। ये ऐसा था नहीं, पर आपके साथ गलत करते करते इसके साथ वो सारी एनर्जीज अटैच हो गई। जितना ये आपके लिए गलत कर रहा था, उतना इसके साथ गलत होती, क्योंकि ये बैकफायर हो रही थी सारी चीज़ें, और इसको कुछ भी पता नहीं चला। एक समय ऐसा आया इसके जीवन में, अंधेरा तूफान चल रहा है, ज़बरदस्त कर्मा भुगत रहा है इंसान। या तो इसका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ, ये बहुत बीमार है ये इंसान, लेकिन फिर भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हट रहा। बहुत कंजूस इंसान है ये। इसने आपके साथ, आपके पैसे पे कुछ इसने गलत किया था, आपके घर पे, आपके घर के सदस्यों पे कुछ इसने गलत चीज़ें की थी, जो चीज़ें इसके ऊपर रिटर्न हो गई हैं। ये पूरी तरीके से इस समय एक भंवर में ऐसा फंस गया कि ये निकल नहीं पा रहा है या निकल नहीं पा रही है। यहाँ पे आपका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं इन्हें बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ पे कई बार ईर्ष्या इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिसका नुकसान बाद में उसी इंसान को उठाना पड़ता है। इसीलिए इनके साथ ये चीज़ें, कर्म आ गया, लौट गया तुरंत। जिस व्यक्ति ने प्रण लिया था कि वो केवल गुस्से में नहीं था, बल्कि तुलना भी आपसे कर रहा था, यानी कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है, उसे आपकी तरक्की, आपका आत्मविश्वास, आपका सम्मान कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहा था, जिसका नुकसान इसे अब उठाना पड़ रहा है। एक कर्मा के जंजाल में ये इंसान फंस चुका है। पिछले कुछ महीनों में आपने कई बार खुद से सवाल किया होगा, आखिर मेरे साथ ऐसा, सोच रहे होंगे कि क्यों हो रहा मेरे साथ ये सब। लेकिन ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुत मजबूत बनाने के लिए आया था। कुछ लेसन्स आपको मिलने थे, क्योंकि आप गलत लोगों के प्रति यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। आपने जितनी कठिनाइयाँ देखी, उन्होंने आपको पहले से अधिक समझदार बना दिया, यानी आपको बहुत सारे लेसन यहाँ पे मिले हैं।
जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ काम आखिरी समय में आपके रोक दिए गए, कुछ ऐसे काम आपके रहे होंगे जो होते होते रुक गए। कोई ऐसी आपकी प्लानिंग रही होगी, पूरी होते होती वो भी अटक गई। उस समय आपको ये ज़रूर महसूस हुआ कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन अब वही रुके हुए काम फिर से चलने की संभावना यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये जो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे टूट रही हैं, स्पेल्स, क्योंकि इस इंसान को कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है और आपके स्पेल्स टूट रहे हैं यहाँ पे। सामने वाला व्यक्ति अब पहले जैसा निश्चिंत नहीं है, उसे अपने ही फैसलों माने, यानी कि वो निश्चित नहीं है, खुद पे ही शक कर रहा है, अपने ही फैसलों का बोझ महसूस होने, क्योंकि कर्मा मिल रहा है उसे, अपने ही फैसलों का बोझ महसूस होने लगा है। कई बार ये इंसान रात को भी बहुत बेचैन होता है, इसे बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो किया उसका असर अब उसी की ज़िंदगी पर लौट रहा है। मैंने कहा ना, कोई कर्मा भुगत रहा है, उसका तीर सही निशाने पे लगा नहीं, मारा तो उसने था बहुत तगड़ा, लेकिन सब कुछ लौटा है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डालने की कोशिश की गई थी, टेंशन डिप्रेशन में, लेकिन ये चीज़ें कामयाब नहीं हुई। कुछ समय के लिए आपको ज़रूर थोड़ा सा हेडेक फील हुआ होगा, थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कुछ अनइजीनेस है, लेकिन थोड़ी ही देर में ठीक हो गया होगा आपका, क्योंकि ये चीज़ें आप पे काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि जस्टिस आपके साथ, यूनिवर्स को आपको जस्टिस देना है और आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल के यहाँ पे चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। तो आपको जितना जितना ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, उतना उतना आपको जस्टिस मिलता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप कोई जॉब करते हैं तो धीरे धीरे आपको सम्मान मिलेगा और भी सम्मान आपका बढ़ने लगेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो पुराने रुके हुए अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल स्थिति सुधार धीरे धीरे मुझे उसमें दिखाई दे रहा है। अचानक बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन लगातार आपकी ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। किसी स्पेल से निकल रहे हैं और स्पेल से निकलते ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल सकती है। कुछ आपके विश फुलफिलमेंट हो रहा है, जो आप सोच रहे थे अपने बारे में, ईश्वर से मांग रहे थे, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी जो ज़बरदस्ती रोकी गई थी, जिनको रोक दिया गया था। रिश्तों की अगर बात करें तो यहाँ दो तरह की मुझे एनर्जी शो हो रही है। कुछ लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना बताए आपकी चिंता करता है, आप नहीं जानते कौन सा व्यक्ति है, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा भी व्यक्ति है आपके लाइफ में जो मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन मन में आपके लिए साफ भावना नहीं रखता। इसीलिए हर किसी पे आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है, अभी सही नहीं होगा, तुरंत भरोसा करना अभी सही नहीं होगा, बहुत कुछ चल रहा है। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या तनाव चल रहा है या चल रहा था, धीरे धीरे बातचीत के रास्ते खुलेंगे, पुराने मनमुटाव यहाँ पे कम होंगे। जो पुराने मनमुटाव थे, लड़ाई झगड़े थे, या आपस में अपनी एक दूसरे के संकल्प नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पे मन मुटाव कम होगा। किसी बड़े सदस्य की सलाह के लिए यहाँ पे किसी बड़े सदस्य से आप अगर सलाह लेते हैं, इसमें बातचीत करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, पिछले समय में आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, आपको शायद किसी ने अकेला छोड़ा या ज़बरदस्ती आपको आइसोलेशन में डाला, कुछ स्पेल करके, या ऐसे ही आपको परेशान करके एक आइसोलेशन में रहने पे मजबूर किया। ऐसा लगा होगा आपको कि कोई समझ नहीं रहा है आपको, लेकिन ये अकेलापन हमेशा नहीं रहने वाला। धीरे धीरे ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपके साथ सच्चे, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके साथ सच्चे दिल से खड़े होंगे, या आपसे जुड़ेंगे, या आपकी बातों को समझेंगे। यहाँ पे जो मुझे और भी कुछ फील हो रहा है, जिसने प्रण लिया था, उसने सोचा था कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत यही रही कि आपने पूरी तरह हार नहीं मानी। चाहे मन टूटता रहा हो, चाहे कष्ट होता रहा हो, चाहे दुख होता रहा हो, फिर भी आपने चलना नहीं छोड़ा। आप अपने बढ़ते रहे लक्ष्य के तरफ। यहाँ पे मुझे फैमिली या किसी नए अवसर से ये आपकी कोई यात्रा, यानी मुझे कोई ट्रैवल दिख रहा है, कोई ट्रैवलिंग दिख रही है। ये कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये ट्रैवल
किसी काम के सिलसिले में हो सकता है, फैमिली या किसी नए अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हो सकती है। इस ट्रैवल के बाद नई शुरुआत का रास्ता आपके खुलेगा। कोई ऐसा इंसान जो आपसे काफ़ी लंबे समय से दूर था, उसको ज़बरदस्ती दूर किया गया था, तो इस ट्रैवल के दौरान काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। यदि यहाँ पे कोई आपका कानूनी पचड़ा था या लीगल इश्यूज थे कुछ यहाँ पे सरकारी, या फिर यहाँ पे कागजी काम अटका हुआ था, यानी कोई पेपर से जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, स्टक थे, तो उसमें धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। धैर्य रखना होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि परिणाम समय लेकर आएगा, लेकिन रास्ता बंद नहीं दिख रहा मुझे, रास्ता आपका खुलेगा, खुला ही दिख रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट एनर्जी ये दिख रही है मुझे यहाँ पे कि आने वाले समय में वही लोग आपको याद करेंगे जिन्होंने कभी आपकी कदर ही नहीं की। परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोगों की सोच भी बदलेगी, समय सबसे बड़ा उत्तर देगा इन्हें। ये भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपकी मेहनत अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका फल बन रहा है अंदर अंदर। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें बनाता है ना, वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे आपका भविष्य बहुत सुंदर बनाने में निर्माण कर रहा है। आप अपने मन की शांति को सबसे ऊपर आपको रखना है। हर बहस का जवाब देना ही नहीं है आपको। कभी कभी आपकी चुप्पी भी सबसे बड़ा उत्तर लोगों के लिए बन जाती है, असर करती है। आने वाले समय में आपके लिए एक नई उम्मीद, न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में और आत्मविश्वास का दौर मुझे दिखाई दे रहा है। जिस रास्ते को आपने बंद मान लिया था, उनमें से कुछ फिर से आपके खुल सकते हैं। कोई यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई रुका हुआ अपॉर्चुनिटी, रुकी हुई अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ऐसी मुलाकात आपके जीवन में किसी से आप किसी ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं आपके जीवन में जहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे चेंजेस लाने वाली हैं। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आपको मिल सकता है जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है सबसे डीप, यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, किसी ने चाहे कितनी भी जिद या प्रण क्यों ना कर लिया हो, किसी की नेगेटिव सोच हमेशा आपकी किस्मत तय नहीं कर सकती। आपका धैर्य, आपकी मेहनत जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपके सही कर्म और सही समय मिलकर ऐसी दिशा बना सकते हैं जहाँ विरोध करने वाले भी अंत में केवल देखते ही रह जाएंगे। आप अपने रास्ते पे आगे निकल जाओगे, लेकिन इन्हें ये सिर्फ देखते रहेंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा, इनके पूरे के पूरे हाथ खाली रह जाएंगे। हर कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। जो आज परीक्षा जैसा आपको लग रहा है कि काफ़ी कठिन है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी आपकी एक न्यू चैप्टर, नई कहानी आपके जीवन में लिखी जाने वाली है, जो बहुत जल्द आप इस चीज़ को फील करोगे। कठिन दौर ज़रूर आता है जीवन में, लेकिन आप इस कठिन दौर से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि मैंने कहा ना, आप रुक नहीं रहे हो। किसी का स्पेल, किसी का दुश्मनी, किसी की दुश्मनी आपको रोक नहीं पा रही है। जिसने बहुत सोच समझ के, देखिए डेथ की एनर्जी है आपके लाइफ से, सारी जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस बनी हुई हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनकी डेथ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। आपका भार उठाने के लिए कोई आपके जीवन में यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। आप जो कठिनाइयों का अकेले सामना कर रहे हो, कोई आपका हाथ बटाएगा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यानी आपको हेल्पिंग हैंड कोई मिलने वाला है ज़रूर। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो कर्मा भुगत रहा है वो इंसान एक जगह पे कहीं पड़े पड़े आपकी बातों को याद कर रहा है। जो इसने आपके साथ किए वो इसके आंखों के सामने वो मंजर चल रहा है, और ये इंसान बहुत अफसोस कर रहा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी इस तरीके से उलट चुकी है कि उसे सीधा करना नामुमकिन है। पूरी तरीके से ये बर्बाद हो रहा है। ये इंसान बर्बाद कैसे हो रहा है कि ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है जहाँ पे इसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कुछ भी इसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने अपने ज़िंदगी में जो भी मेहनत किया था उसे ईश्वर ने सेव कर दिया। उसे लेने वाले बहुत आ रहे हैं, आपकी मेहनत पे पानी फेरने वाले, मेहनत को मिट्टी में मिलाने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे, लेकिन यूनिवर्स ने उनकी पहचान कर ली है। अब यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है उनको इस तरीके से बांध के, जैसे इन्होंने बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल और इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर डाला था, सेम यही चीज़ें इनके जीवन में हो रही हैं, ताकि आपके लाइफ में ताक झाक ही ना कर सके। ये बहुत ताक झाक करते हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है जिनसे
आपको कमिटमेंट चाहिए था, कमिटमेंट नहीं मिला था आपको, कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ से आपको बहुत जल्दी इस इंसान से बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि आप इस इंसान से जब मिलेंगे ना तो आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। ये कोई भी इंसान आपके जीवन में हो सकता है। यहाँ पे बहुत फेमस आप हो सकते हो, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हो, पूरे विश्व में आपका नाम हो सकता है। आप जो भी यहाँ पे जो भी करोगे वो काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ लाने वाली है। इस इंसान से मिलते ही आपकी किस्मत यहाँ पे खुलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग थी यहाँ पे। अब हम देखते हैं नंबर्स क्या है। 9 नंबर, 2 नंबर एंड 8 नंबर, 8 नंबर अगेन, 2 नंबर अगेन, 5 नंबर। जस्टिस तो आपको भरपूर मिल रहा है। और 11 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए एज। तो यहाँ पे एज किसी की मुझे दिख रही है 48, 52, 56 एंड 36, 39 एंड 44, 45, 55, 40, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस कि क्या गाइडेंस आपके लिए है। तो हम लेते हैं गाइडेंस हैंड रिटन मैसेजेस से लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। एंजल प्रेजेंस, तो बिल्कुल आपके लाइफ में एंजल्स की प्रेजेंस से बहुत आपको एंजल से बहुत सारे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। एंजल्स, गार्जियन एंजल्स की तो भरमार है आपके चारों तरफ। जो आपके फैमिली में जो आपको बहुत प्यार करते हैं वो एंजल बन चुके हैं, वो आपके आसपास रहते हैं, आपको हर चीज़ से अलर्ट करते हैं इंट्यूशन के थ्रू। और आपको बहुत प्यार यहाँ पे एंजल से मिल रहा है, अपने एंसेस्टर से मिल रहा है, एंजल से मिल रहा है। किसी को यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे विटामिन सी इनटेक करने के लिए। हो सकता है किसी को बॉडी में पेन हो, काफ़ी पेन का सामना कर रहे हैं कोई, यहाँ पे विटामिन सी की किसी को रिक्वायरमेंट है। लेमन वाटर बोला जा रहा है आपको पीने के लिए। अवॉइड फेक एंड फ्रॉड पीपल्स, आपको बोला जा रहा है आपके आसपास फेक और फ्रॉड पीपल हैं जो आपसे जेलस रहते हैं, आपसे हेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये फेक लोग हैं, इनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। तो आपको ये मैसेज मिल रहे हैं। क्राउन चक्रा, तो यहाँ पे हो सकता है आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपको इंट्यूशन आ रहे होंगे, आपको डाउनलोड्स हो रहे होंगे, या आपको पता चल जाता होगा कुछ भी गलत होने से पहले। तो यहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है, उसको पूरी तरह से क्लीन करने के लिए आपको चक्रा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है। बैक बिचिंग, आपके पीठ पीछे हैं कुछ लोग, बहुत आपकी बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनके चाय का प्याला ही आपकी बातचीत से शुरू होता है। ये चाय लेके आपके बारे में ही गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। आप अपने जीवन में जो जीवन इतने कठिनाइयों से भरा था ना, उस जीवन में आप किस तरीके से अपना गोल्डन पीरियड लेके आए हो, इसकी चर्चा हर जगह चलती रहती है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ट्रैवल के बारे में आया था इस कार्ड में कि ट्रैवल से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इस ट्रैवल से कोई ऐसा इंसान मिलेगा आपको ट्रैवल के टाइम पे कि जिसकी आपके लाइफ में एंट्री होते हुए जैसे भाग्य खुलेगा आपका। तो चलिए अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी आपके लिए देखते हैं कि ये नेम इनिशियल्स आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। तो सबसे पहले V, I, P, अच्छा VIP हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके। N, O, VIP नंबर, ओ माय गॉड, क्या कोई गाड़ी का ऐसा नंबर है जो VIP नंबर है? क्योंकि देखिए कैसे बना है, VIPNO, VIP नंबर किसी ने अपने गाड़ी में लिया है क्या?
पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे AD, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है, VIPNOAD। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं? तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।